अब दोस्तों ये महल होता है ना, एक पहाड़ी पर ऊंचाई पर होता है जिसके आसपास समुद्र होता है। अब स्टेला की मोम स्टेला को एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से कहती है कि तुम गाड़ी से मत निकलना, मैं अभी जाती हूँ और अभी वापस आ जाती हूँ। मगर दोस्तों स्टेला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो गाड़ी से बाहर आ जाती है और देखती है कि महल में एक फैशन शो चल रहा होता है। अब यह देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो महल में अंदर चली जाती है। लेकिन स्टेला के पीछे तो कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनको देखकर स्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो कुत्ते मुझे काट के खा लेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। स्टेला तो बच जाती है, परंतु वो जो डॉग है ना, वो स्टेला की मोम पर हमला कर देते हैं, जो कि इस वक्त किसी औरत से बात कर रही थी खड़े होकर। कुत्तों के हमले से स्टेला की जो मोम है ना दोस्तों, वो खाई में नीचे गिर जाती है और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर स्टेला काफी दुखी हो और इन सब का कसूरवार वो खुद को ही मान रही होती है। वहीं पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी दोस्तों, तो स्टेला वहां से भाग जाती है और हड़बड़ी में उसका जो लॉकेट होता है ना, वह भी वहीं नीचे गिर जाता है, जो उसकी मोम ने स्टेला को दिया था। अब वो इन सब का कसूरवार खुद को ही मान रही होती है और खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मोम की बात मान लेती और गाड़ी से बाहर ना आती तो आज मोम जिंदा होती और ना ही लोग मेरे पीछे पड़ते, ना ही मोम पर हमला होता। ये सोच सोच कर स्टेला बस रोए जा रही थी। तभी वहां से कचरे का ट्रक निकल के जा रहा होता है। वो उस ट्रक पर कूद जाती है और फिर उस ट्रक की हेल्प से वह लंदन पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों उसको दो छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टेला की तरह उनका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए अब स्टेला उनका पीछा करती है और उनकी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रहा करते थे। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों लड़के उसे देखते हैं और पहले तो वो उसे मना कर देते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, परंतु दोनों में से एक लड़का स्टेला की तरफ देखता है और उसे पूछता है, तो उसको पता चलता है कि स्टेला की भी मोम नहीं है। तो वो दया करके स्टेला को अपने पास रहने के लिए अनुमति दे देता है, जिसकी वजह से स्टेला उनके साथ ही अब रहने लगती है। अब दोस्तों स्टेला सबसे पहले वहां पर जाकर अपने बालों को डाई करती है, यानी बालों को एक जैसा करती है, क्योंकि यही तो लड़ाई की जड़ थी, झगड़े की जड़ थी कि सब उसका मजाक उड़ाते थे उसके, क्योंकि दो प्रकार के बाल थे। अब वो आम लड़कियों की तरह दिखने लगी और हमेशा अपने बालों पर डाई करके ही रहती। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों बड़े हो गए हैं और बड़े से चोर बन गए। और दोस्तों अब ये ऐसे वैसे चोर नहीं है, प्रोफेशनल चोर है जिनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। अब वो वैसे तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही किया करते थे, मगर स्टेला अपने और उन दोनों के लिए खास किस्म के कपड़े डिजाइन करती थी। वो इस चीज में बहुत माहिर होती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से ही उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही गजब का था और वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए वो खास किस्म के कपड़े खुद के लिए और अपने दोस्तों के